Hey guys, this is Vishwadizar and you are watching 01. In this video, I will elaborate all of my trade analysis today. What I have done in this day. At 1 p.m. I have bought Bank Nifty 6 January 34,000 P at 43 rupees. You can see here, and I just sell it at 2 p.m. 12 o'clock, means after 1 hour later I have sell it and I earned 7 points, 30, 43 and 50. How I have earned? This is the out of the OTM option. How I earn it, you can see at chart how the analysis works and how my mindset works that time. I have a confidence. Chart is also saying that चार्ट में क्या बोल रहा था कि ये चार्ट में तो बुलिश था, लेकिन ऑप्शन चेन में चार्ट में भी उसे एक रेजिस्टेंस मिल रहा था और ऑप्शन चेन में भी इसमें एक रेंज बाउंड था कि 35,000 के ऊपर तो रहेगा, लेकिन 35,500 का नीचे इसे रहना है, 35,500 के ऊपर नहीं जा पाएगा। ये पूरा का पूरा ऑप्शन चेन का सीन था उस टाइम पे, इसीलिए मैंने और 34,000 1 बजे तक ये 34,000 पी तो बहुत दूर की पी था और ये 41 रुपये समथिंग उस टाइम पे लो पे चल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना यही बाय कर लेते, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था। चार्ट पे देख लेते बैंक निफ्टी का 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट में क्या हो रहा था 1 बजे से। जितना ये आपका जो भी तो चलो एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो इस वाले पोर्शन पे आपको शायद इस वाले पोर्शन पे 1:05 के आसपास यहाँ पे मैंने सेल बाई किया था 34,000 का पी, और इस टाइम पे वो चल रहा था 35,500 के आसपास चल रहा था। तो यहाँ पे मैंने बाई किया था कितने का पी, 34,000 का पी। क्यों बाई किया था, चलो एक बार थोड़ा सा चार्ट को और थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इस वाले पोर्शन पे 34,550 पे रेजिस्टेंस मिला है 3 बार। फिर यहाँ पे वो जाने की कोशिश किया था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिला है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिला था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पे पूरा का पूरा रेजिस्टेंस मिल रहा है उसे। और मुझे लग रहा था कि, और फिर मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन को देखा। ऑप्शन चेन में क्या बताया जा रहा है कि ये 35,000 के ऊपर तो रहेगा। कॉल वाले बोल रहे थे कि 35,500 के नीचे का जो कॉल है, 35,500 का नीचे कॉल, 35,500 का कॉल तगड़ा सेल हुआ था, 17 लाख के आसपास सेल हुआ था मतलब। और पुट वाले 35,000 के पे खड़े थे, कॉल वाले यहाँ पे खड़े थे, तो इसीलिए उसे ये ऊपर नहीं जा पाया। तो यहाँ पे यही सोच के मैंने ऑप्शन चेन देखा और थोड़ा चार्ट को एनालिसिस किया कि हाँ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे, इसीलिए मैंने इस वाली पोर्शन पे 13:05 के आसपास मैंने यहाँ पे पी बाई कर लिया। कितने का, 34,000 का पी। देखो 34,000 का भी इस रेंज के अंदर ही नहीं आ रहा है, मतलब नियर अबाउट 150 पॉइंट का आउट ऑफ द मनी पी मैंने बाई किया था। आउट ऑफ द मनी 1,500 पॉइंट आउट ऑफ द OTM मैंने बाई किया था। और बाई करने में मुझे एक फ़ायदा ये था कि अगर मैंने बाई किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे मैंने बाई किया फिर वो ऊपर चला गया,
1 मिनट के कैंडल पे तो इसने ऊपर ही क्लोजिंग दे दिया था, लेकिन फिर भी उसे एक रेजिस्टेंस मिल रहा था। और उस टाइम पे भी मैंने अपना ऑप्शन चेन देख रहा था, क्योंकि मैंने पहले चार्ट देखा, फिर ऑप्शन चेन देखने के बाद ही ट्रेड लिया था। तो वो देखते रहा। कभी कभी यहाँ पे तो मुझे लग रहा था इस वाले पोर्शन पे, इस वाले कैंडल पे मुझे लग रहा था कि यही अभी निकल जाओ, मतलब डर सा लग रहा था। ऐसा तो नहीं है, सिर्फ 1900 रुपये पड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने ये आउट ऑफ द मनी पोटियम ख़रीदना पड़ा मुझे, नहीं तो मैं इन द मनी की कोशिश करता, लेकिन उतना पैसा था नहीं, इसीलिए मैंने आउट ऑफ द मनी खरीद लिया। अभी जो मेरा डायरेक्शन था वो उसी डायरेक्शन में ही मैंने ख़रीदा था, लेकिन उसके बाद कितना बड़ा फॉल आया देखो। यहाँ पे कितने कैंडल मुझे वेट करना पड़ा। इस कैंडल में तो मुझे डरा ही दिया था, फिर इस बार कैंडल में भी डरा ही दिया था कि शायद 35,500 के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगा। 1 मिनट का कैंडल पे तो क्लोजिंग हो भी गया था। फिर यहाँ पे एक रैली आने की संभावना थी 1 मिनट का कैंडल पे, लेकिन यहाँ पे फिर ब्रेक डाउन हुआ। तो क्या हुआ कि मैंने कोशिश की थी कि यहाँ पे, तो मैंने और बार बार ऑप्शन चेन को देख रहा था। ऑप्शन चेन में थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा था, लेकिन लगातार कॉल का जो बिग वाली है वो कंटिन्यूअस था, इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस मिल रहा था इस वाली कैंडल पे। तो उसके बाद जब इसने इतना फॉल आया, तब मुझे लगा कि ना, हाँ ये जेन्युइन रेजिस्टेंस मिल रहा है। फिर इस वाली कैंडल पे यहाँ तक आप मूव दिखाया, तो उस टाइम पे भी मैं घबरा गया था, लेकिन फिर भी मैंने ऑप्शन चेन का देखते हुए मैंने ट्रेड से निकला नहीं। फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिला, मतलब देखो कितने बार उस 1 2 3 4 5 6 बार इसे रेजिस्टेंस मिला। और यहाँ पे कहीं कहीं भी ऐसा कॉन्फर्मेशन बीआरई सिंगल पिंग का कॉन्फर्मेशन नहीं है कि आपको देखेगा कि बीआरई सिंगल पिंग हुआ है तो एक अलग तरह की कॉन्फिडेंस आ जाता था, लेकिन ऐसा कुछ भी बनाया नहीं। फिर उसने यहाँ पे फॉल किया। यहाँ पे मुझे नियर अबाउट 50 पॉइंट के आसपास मिल रहा था, शायद 50 पॉइंट की, या फिर इस वाले कैंडल पे 40-45 पॉइंट के आसपास मिल रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे भी निकला नहीं। मैंने सोचा और नीचे जाएगा, तो उसके बाद क्या हुआ, उसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। देखो 35,500 पे सपोर्ट लिया, मतलब 50 पॉइंट नीचे आया, थोड़ा सा सपोर्ट ले लिया, मतलब पूरा अप ट्रेंड था। फिर भी मैंने आउट ऑफ द मनी पीक आउट ऑफ द मनी ओटीएम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय करके थोड़ा पैसा कमाया, लेकिन ये बहुत ही रिस्की ट्रेड था, बहुत ही रिस्की। लेकिन मैंने सही टाइम पे एंट्री लिया था, इसीलिए थोड़ा बाज गया गाइस। तो एक मैं अपना व्यू आज सही हो गया, दूसरे दिन सही नहीं हो पाएगा, तब मैं फंस जाऊंगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सोचा कि अगर लॉस होगा तो कितना, 41-42 तक में मेरा एसएल रहेगा, 35 तक, मतलब 43 पे मेरा बाई है, और 43 इधर 3 पॉइंट और उधर 8 पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट का 8 पॉइंट का एसएल, 8 पॉइंट का एसएल। और वो मैं सोच रहा था ये जैसे वो 40 को तोड़ेगा मैं निकल जाऊंगा, और 40 को तोड़ने के लिए उसे 35,500 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, तब जाके वो तोड़ेगा। तो ये कॉन्फिडेंस था, जब वो 35,500 के ऊपर फिर से क्लोजिंग देगा तब मैं निकल जाऊंगा। इसलिए मैंने यहाँ पे भी मैं निकला नहीं, लेकिन यहाँ पे टाइम वैल्यू थोड़ा ज़्यादा ले लिया इस वजह से। जब वो यहाँ पे फॉल हो रहा था, तब भी मुझे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो पाया। फिर इस वाली कैंडल पे जो फॉल आया था उसमें मैंने निकल गया 7 पॉइंट लेके। इस वाली कैंडल पे जो एक झटके से जो फॉल आया था वो मुझे एक फ़ायदा दे गया। ये इस वाली कैंडल पे मैंने निकल गया। मैंने सोचा कि निकल जाना ही बेटर होगा, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा अप ट्रेंड है। आप देखोगे, अगर
आज के दिन 35,000 पे ओपन हुआ, फिर उसने नीचे जाने का नाम ही नहीं लिया, ऊपर तो ऊपर ही रह गया पूरा गोटा दिन। इस वजह से मैंने इस वाली कैंडल से निकल गया। इस वाली कैंडल पे मैंने सोचा जितना 7 पॉइंट के आसपास मिल रहा था 50 का टारगेट लेके मैं निकल जाऊँगा, तो यहाँ पे निकल गया। एक जेनुइन मेरे हिसाब से आज पूरा दिन जो ट्रेड मैंने लिया वो एकदम जेनुइन मेरे हिसाब से हुआ सब कुछ। लेकिन हर दिन ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा गाइस, इसलिए मैं चल गया। 31 दिसंबर 175 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन जब मेरा प्रॉफिट कम होता है लॉस ज़्यादा होता है, इसीलिए मेरा अकाउंट का पूरा बैलेंस साफ होने वाला है। अभी मैंने तो पहले 2600 रुपये के आसपास था, अभी 1900 रुपये मतलब 700 रुपये घाटा चल गया। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो लेकर।